यूपीएससी की प्रिपरेशन। जो भी बिगिनर्स हैं राइट, जिनका जो टारगेट है नेक्स्ट ईयर है 2025, वो अपनी प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं एक ही साल में। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, माय नेम इज़ सोनाली शर्मा। आज मैं आपके लिए एक टॉपिक लेके आई हूँ, यूपीएससी की प्रिपरेशन। जो भी बिगिनर्स हैं राइट, जिनका जो टारगेट है नेक्स्ट ईयर है 2025, वो अपनी प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं एक ही साल में। ठीक है, सो इसमें मैं आपको कुछ स्ट्रेटजीज बताऊंगी, कुछ आइडियाज़ बताऊंगी एंड कुछ प्लानर जो आपके साथ डिस्कस करूंगी कि कौन कौन से मंथ में आप कौन कौन सी प्रिपरेशन कर सकते हैं राइट। जैसे कि आप देख सकते हैं 1 ईयर प्लान फॉर यूपीएससी। इसमें मैंने मंथ्स लिखे हुए हैं, जैसे कि जुलाई, अगस्त, सितंबर राइट। ये 3 मंथ्स हैं जिसमें कि आप अपनी प्रिपरेशन जो है स्टार्ट कर सकते हैं। जिनके अभी ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम कंप्लीट हुए हैं, ठीक है, तो वो अपना जो टारगेट है जुलाई से स्टार्ट कर सकते हैं। 15 डेज तो स्टूडेंट्स को कंपलसरी रहता है कि यूपीएससी का सिलेबस देखना, कि सिलेबस में क्या क्या है राइट, एंड कौन कौन सी बुक्स हैं इसमें, जैसे ज्योग्राफी, हिस्ट्री है, जर्नल साइंस है, इकोनॉमिक्स है। ये सारी बुक्स देखना, ठीक है, उनका सिलेबस देखना कि कंटेंट में क्या क्या लिखा है एंड कौन कौन से टॉपिक इस बुक्स में आते हैं राइट। एंड करंट अफेयर्स की बुक को भी देखना, उनका भी सिलेबस देखना, एथिक्स का सिलेबस देखना, ऑप्शनल का सिलेबस देखना। ठीक है, तो 15 डेज आप अपना जो है सारा सिलेबस देखिए, ठीक है। एंड उसके बाद जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी जिन बच्चों ने ग्रेजुएशन करा है, आई होप सो कि उनको जो है 6th से लेके 9th तक का, तो 8th तक का एनसीईआरटी जो है वो क्लियर होगा। तो अभी जो एनसीईआरटी जो इम्पोर्टेंट है वो 9th to 12th है राइट। अगर जिन बच्चों को क्लियर नहीं है वो अपना 6th क्लास टू 12th क्लास का जो है एनसीईआरटी प्रिपेयर कर सकते हैं राइट। एंड इसमें आपको जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो भी आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसके बारे में पढ़ना, ठीक है। सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि आपका ऑप्शनल है क्या। अगर आपका बैकग्राउंड इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री है राइट, या फिर केमिस्ट्री को लेके है, हमारे पास 18 ऑप्शनल हैं। तो कोई जो भी ऑप्शनल आपको पढ़ने में इजी लगता है, जिसमें इंटरेस्ट है, तो वो ऑप्शनल आप जो है वो चूज़ कर सकते हैं और उसमें जो है आप उसका कंटेंट पढ़ सकते हैं, क्या क्या स्टडी मटेरियल है उसके बारे में जान सकते हैं, कहाँ से आपने स्टडी मटेरियल कलेक्ट करना है। हमारे पास बहुत सारी बुक्स हैं, लेकिन फिर भी कुछ बुक्स होती हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होती हैं, जो कि मार्केट में भी अवेलेबल होती हैं, ऑनलाइन भी होती हैं। तो सारी जो भी बुक्स हैं उसमें कंटेंट देखना कि क्या क्या आपके एग्ज़ाम में पास्ट में आया है, ठीक है। इसके बाद आपको देखना कि रेफरेंस बुक कौन कौन सी है, जैसे कि लक्ष्मीकांत होगी, ऐसे ही बहुत सारी बुक्स होती हैं रेफरेंस बुक। उनके बारे में जानना, पढ़ना, उनका कंटेंट देखना, उनमें से क्या अभी तक के क्वेश्चंस आए हैं वो रीड करना, ठीक है। तो ये आपका प्लानर है जुलाई से सितंबर तक का राइट। सो उसके बाद हम बात करते हैं अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। इसमें क्या रहेगा, आपका सेकंड रीडिंग रहेगी। जो भी आपने अभी तक पढ़ा है उसको पूरा रीड करना, रिवाइज करना, ठीक है। एंड ऑप्शनल की अगर मैं बात करूँ, जो भी ऑप्शनल के बारे में आपने पढ़ा है तो उसको रिवाइज करना, उसको देखना, समझना सारी चीज़ों को, ठीक है। एंड न्यूज़पेपर, अगर हम न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं राइट, तो न्यूज़पेपर के लिए हमारे पास मैगजीन्स हैं, करंट अफेयर्स के नोट्स हैं, लेकिन फिर भी जो न्यूज़पेपर, अगर किसी बच्चे को पढ़ने में इंटरेस्ट है तो वो न्यूज़पेपर भी रीड आउट कर सकता है। लेकिन अगर नहीं भी इंटरेस्ट है तो हमारे पास करंट अफेयर्स के जो नोट्स हैं आप वो ले सकते हैं, ठीक है, जिसमें कि अपना टाइम जो इन्वेस्ट कर सकते हैं 1 से 1.5 घंटा, ठीक है। वो बहुत ही कंपलसरी है आपका डेली बेसिस पे। एंड लास्ट पॉइंट है हमारा नोट मेकिंग। अगर आप नोट्स बनाओगे, ठीक है, नोट्स बनाओगे तो उसमें से आपको अपने नोट्स में से ही क्लैरिटी मिलेगी। आप टीचर से हैंडआउट्स ले लीजिए,
चाहे आप कितने मर्जी नोट्स ऑनलाइन देख लीजिए या कहीं और से भी कलेक्ट कर लीजिए, जब तक आप खुद के नोट्स खुद प्रिपेयर नहीं करेंगे तो आपको क्लैरिटी के चांसेस कम रहते हैं, ठीक है। और इसलिए जितने ज़्यादा हो सके आप नोट्स बनाइए, ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी है इस टेस्ट में। प्रैक्टिस 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 प्रीलिम्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एंड नेक्स्ट जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, जैन, फेब और मार्च, ये जो 3 मंथ्स हैं हमारे, इसमें आप क्या कर सकते हैं, एथिक्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं, एथिक के सिलेबस के बारे में पढ़ सकते हैं, ठीक है, और काउंसलिंग ले सकते हैं, जान सकते हैं कि एथिक्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं और कितना कंपलसरी है आपका इसमें एग्ज़ाम में जो IAS का है, ठीक है। एंड उसके बाद ऐसे आता है, ठीक है। ऐसे में आपको पता होना चाहिए कि कंटेंट क्या क्या आना चाहिए, ऐसे में आप क्या फिट कर सकते हैं, क्या फॉर्मेट होना चाहिए ऐसे का, कितना लेंथ होना चाहिए ऐसे क्या, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है आप एक बारी रीड कर सकते हैं, ठीक है। एंड इसके बारे में जो भी जानते हैं उसके लिए नोट्स बनाइए, नोट प्रिपेयर करिए, ताकि आपको याद रहे कि ऐसे में क्या क्या आप फॉर्मेट सेट कर सकते हैं, किस तरह से ऐसे लिख सकते हैं, कितनी लेंथ होनी चाहिए, कितने वर्ड्स का होना चाहिए, राइट। एंड इसके बाद हमारे पास आ जाता है आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग भी बहुत कंपलसरी है, ठीक है। आंसर राइटिंग करिए, ज़्यादा से ज़्यादा आंसर राइटिंग करिए। जितना ज़्यादा आप आंसर राइटिंग करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस और ज़्यादा अच्छी रहेगी, राइट। एंड करंट अफेयर्स, करंट अफेयर डेली बेसिस, मंथली, ईयरली बेसिस, ठीक है। आप जो है करंट अफेयर्स की बुक्स लीजिए, पढ़िए, PDF हमारे पास है, उसको सॉल्व करिए। जो भी क्वेश्चन पेपर्स हमने आपको दिए हैं क्वेश्चंस, उसमें आंसर्स भी हमने दिए हुए हैं, ठीक है। उसकी प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा आप करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट रहेगा, राइट। एंड उसके बाद अप्रैल, मई, इसमें सिर्फ आपका प्रैक्टिस रहेगा, जिसमें टेस्ट सीरीज रहेंगी आपकी, आंसर राइटिंग रहेगी, नोट्स जो हैं उसकी रिवीजन करेंगे, एंड आपको पता है जून में तो एग्ज़ाम ही होता है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एग्ज़ाम हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे आपका इसके एग्ज़ाम के बाद आपका जैसे जो प्रीलिम्स है उसका पेपर होता है, तो इसका जो भी मैंने आपको बताया है स्केड्यूल, ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग आप मैनेज करिए अपना टाइम। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। आई होपफुल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रही होगी ये वीडियो। थैंक यू।